इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आज की और बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आज झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गढ़वा की धरती से बीजेपी के चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। चेतना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गढ़वा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी और भवनाथपुर के बीजेपी कैंडिडेट भानु प्रताप शाही के पक्ष में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। आज सुबह लगभग 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेतना मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। वहीं से कुछ दूरी पर बने हुए मंच पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी की जनसभा स्थल पर एसपीजी की नजर। 4 डॉग स्क्वाड सभा स्थल पर तैनात। चारों ओर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, जहां से हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। एक दिन पहले गढ़वा पहुंची एनएसजी की टीम। रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को महाकुंभ में आने का दिया न्यौता। जेपी नड्डा को भी महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। पाकिस्तान और ईरान के बीच आई रिश्तों में दरार। गैस पाइपलाइन समझौते को लेकर दोनों देशों में तल्खी बढ़ गई है। गैस पाइपलाइन को लेकर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दर्ज किया केस। बांग्लादेश सरकार की चालाकी हुई बेनकाब। कपड़ा निर्यात में भारत को कर रहा था नजरअंदाज। भारत के बजाय मालदीव के रास्ते वैश्विक बाजार में भेज रहा था माल। इससे पहले भारत के रास्ते निर्यात करता रहा था बांग्लादेश। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला। हिंदू श्रद्धालुओं से खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने की मारपीट। मंदिर पर प्रदर्शन करने का विरोध करने पर मारपीट की गई। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। माटी रोटी बेटी बचाने का भी संकल्प लिया। शाह ने कहा यह चुनाव झारखंड के भविष्य को बदलने वाला। महाराष्ट्र चुनाव में बागियों ने बढ़ाई टेंशन। महायुति के 36 बागी, बीजेपी के 19 और शिवसेना के 16 बागी चुनावी मैदान में। एमवीए के 14 बागी भी चुनावी मैदान में। रविवार को श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। यहां धमाके की खबर है। संडे मार्केट के पास आतंकियों ने किया ग्रेनेड ब्लास्ट। हादसे में 12 लोग जख्मी। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की, चलाया सर्च ऑपरेशन। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। हिंदू मुसलमान मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ किया अपना रुख। कहा मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ हिंदू की बात करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने रक्षा स्टार्टअप शोकेस में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी महेश पांडे को दिल्ली से पकड़ा। आरोपी से मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद। दुबई के नंबर से दी थी पप्पू यादव को धमकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा हिमाचल हो या कर्नाटक, जहां भी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने चुनाव प्रचार में बोला झूठ। गिरिराज ने चुनाव आयोग से मांग की वादे पूरे नहीं करने वाली पार्टी को राज्य में चुनाव लड़ने तक रोके। शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। पूरे विधि विधान से केदार धाम के कपाट बंद किए गए। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। अक्षरधाम मंदिर के पास रोजाना सुबह धुंध की परत देखी जा रही है। मुंबई में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब हुई। प्रदूषण से छाई धुंध और दिन में रात जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में भी छाई प्रदूषण की धुंध। रोज सुबह शहर में प्रदूषण की मार से लोग परेशान दिख रहे हैं। जयपुर में भी हवा जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो राजधानी के कुछ इलाकों में छाई है धुंध की पतली परत। AQI
52 के पार हुआ। मुंबई की हवा जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण की वजह से मुंबई के कुछ हिस्सों में धुंध की मोटी परत देखी जा रही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर प्रदूषण की धुंध से लोगों को सांस लेना मुश्किल है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल को मिली बड़ी सफलता। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर जाफर खादर फौर ढेर हो गया। आईडीएफ ने लेबनान में घुसकर जाफर खादर को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर फिर किया ड्रोन अटैक। बिन्यामीन में हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को इजरायली वायुसेना ने ड्रोन को नाकाम कर दिया। हाइफा में ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम हुई। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की अमेरिका कर रहा है तैयारी। मिडिल ईस्ट में यूएस ने भेजे बम वर्षक विमान B-52 बॉम्बर। सूत्रों के मुताबिक जवाबी हमले से बचने की तैयारी कर रहा अमेरिका। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने किया भीषण हमला। आईडीएफ ने किया विनाशक ग्राउंड ऑपरेशन। हमले में 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई। 50 बच्चों समेत 84 लोगों की मौत का दावा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ दागे कई रॉकेट। इजरायल पर मिसाइलों से भी हमला किया गया। दक्षिणी इजरायल में सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया। सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जो सबसे पहली खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है।